हेलो गाइस, आप सभी को सुप्रभात। सुबह की पहली किरण के साथ हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग हम को। यूपीएससी एस्पिरेंट क्या करें, हमें तो जागना ही है। अभी बजे हुए हैं मॉर्निंग के 3 AM, यानी 3 AM पर मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले हम कर लेंगे अपने पूरे दिन की करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर अगर हो जाती है ना तो मज़ा ही आ जाता है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि मेरा आज का क्या क्या टारगेट है, तो आप सबको भी सबसे पहले यही एक काम करना है। आप नाइट में जो टारगेट बनाकर सोए हैं आपको उसको चेकआउट करना है। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली मैं एक चीज़ बताऊँ, ये आप एक रूल बना लीजिए कि नाइट में सोने से पहले ही आपको अपना टारगेट बनाकर सोना है। क्या होता है, इससे आपका मॉर्निंग का जो टाइम वेस्ट होता है टारगेट बनाने में 15-20 मिनट, वो आपकी नहीं होती है। आपकी जो 15 और 20 मिनट होती है वो आपकी सेव हो जाती है और उसमें आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हो उठते ही। और एक चीज़ और मैंने देखी है, जैसे आपको क्या करना है, आपको उठते ही सबसे पहले अपना मुंह धो के बस सीधा पढ़ने बैठ जाना है। क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों पे जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट करना, बाकी सब करना, तो उससे भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे करके आपको एक छोटे छोटे पार्ट में अपने पूरे दिन को डिवाइड करके पूरे दिन के टाइम को आपको मैनेज करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो मुझे पूरी नाइट की जो भूख लगी होती है, क्योंकि नाइट में 11 बजे के अराउंड अगर मैं सो जाती हूँ तो मैं मेरे को 5 घंटे सोना होता है। वो भले ही किसी भी टाइम से टाइम हो, 5 घंटे से कम कभी नहीं सोती हूँ। ज़्यादा भले ही हो जाए, मैं आप लोगों को ये पूरा बताती हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी अपनी हेल्थ होती है। और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्टडी करने का भी कोई मोटिव नहीं होता है। मैंने खुद में ये चीज़ फील की है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कुछ बच्चों का ये मैसेज भी होता है कि शू शू की आवाज़ काफ़ी आती है। तो इतने सारे काम मेरे को करने होते हैं कि गर्म पानी करने तक का मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं सीधा ठंडे पानी से ही बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी तबीयत ख़राब ही रहती है। बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, बच्चों के मेंस के जो पेपर है वो भी चेक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है ना। और टाइम मैनेज करना, अब देखिए यहाँ पर मूली के पराठे बनाने की फरमाइश है और साथ साथ स्टडी करते करते ही मुझे ये बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्टडी नहीं करूँगी तो फिर यहाँ पर जो मेरा सारा का सारा टाइम होगा वो इसी में निकल जाएगा। कब आप सब लेडीज़ जो हाउस वाइफ है या सब भाई बहन, आप सब खुद से रिलेट कर सकते हो कि आप ना, आपको पता ही नहीं चलता। ये देखिए दोपहर हो चुकी है और हल्की हल्की धूप निकली है और काफ़ी दिन के बाद धूप निकली है। हमारे तो ना प्लांट भी सारे सूख जाते हैं। यहाँ पर गर्मी में भी धूप नहीं आती है, सर्दी में तो क्या, लेकिन सामने के जो सरसों के फ्लावर है वो अपना एक अलग ही मज़ा देते हैं। तो हम आ चुके हैं दोबारा से अपनी स्टडी टेबल पर। स्कूल गया हुआ है, अभी उसके स्कूल की छुट्टियां हैं, बट थोड़े से टाइम के लिए हमारी सोसाइटी में ही मैं उसको पढ़ने के लिए भेज देती हूँ। एक आंटी है उनके पास, तो थोड़ा सा टाइम मुझे 2-3 घंटे मिल जाता है। वो उनके घर पे खेल भी लेता है और पढ़ भी लेता है। उससे क्या मतलब, सब बच्चों के साथ उसका भी थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है और मुझे भी टाइम मिल जाता है। और उसके आने के बाद तो फिर वही होता है कि पढ़ना तो पड़ता ही है, बट थोड़ा थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस होता रहता है। तो जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है एंड जो ज़्यादा फोकस देकर होती है उन्हें मैं ऐसे ही करती हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँ, अभी सबके छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो आप भी ऐसे कर सकती है। जैसे आप अपने बच्चों को किसी के यहाँ भेज दें, या फिर आप उनके बच्चों को एक दिन अपने घर बुला ले और एक दिन आप उनके घर भेज दें। इससे क्या होता है, आपको एक दिन मिल जाता है। और अभी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं अब ये यहाँ पर हमारे घर में क्या होने वाला है। अब ये देखिए सारा घर कूड़ेदान नहीं, किचन में नहीं है आविक। वो बहुत बड़ा हो चुका था ये। और रस एक प्लान बना मछली खाने का। फिर उन्होंने मछलियों को बोला कि मछली मेरी बात सुनो। हाँ। और फिर उसने बोला कि बारिश नहीं होगी, ये पूरी झील सूख जाएगी। और फिर बोला कि मैं तुम्हें एक नई झील में लेकर जाऊंगा। फिर आगे इसमें क्या है, आगे बताओ ना, पहले आगे क्या हुआ फिर। ले जाकर उन्हें झील में नहीं ले जाया था, उन्हें खुद ही खा जाता था रास्ते में ही। हाँ। ये आप इसमें देख के तो पढ़ नहीं रहे हो, कैसे बता रहे हो।
आगे पढ़ो। नहीं, मेरा फिर मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में और यहाँ पर मेरे को बाकी के जो नोट्स वगैरह है वो बनाने भी है और इनको लर्न भी करना है, यानी मेरे को इनको रिवाइज करना है। होता क्या है, काफ़ी टाइम मैं इनको पढ़ चुकी हूँ तो रिवीजन ही होता है। तो चलिए अब आप सभी को भी बाय एंड इसी के साथ गुड नाइट।